शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज षटतिला एकादशी के दिन मैं आपको सुना रही हूँ षटतिला एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और षटतिला एकादशी का महत्व क्या है। षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। बंधुओं, षटतिला एकादशी का जो मनुष्य भी व्रत करते हैं और या फिर षटतिला एकादशी की कथा सुनते हैं और तिलों का दान करते हैं, उनके जीवन में पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है और साथ ही उनके पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, षटतिला एकादशी को पाप हारनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो समस्त पापों का नाश करती है। षटतिला एकादशी व्रत करने से घर में सुख शांति का वास रहता है। मनुष्य इस लोक में सभी सुखों की प्राप्ति करता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, षटतिला एकादशी का अर्थ है 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना, अर्थात षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना। तिलों का उपटन लगाकर स्नान करना, पानी में तिल मिलाकर स्नान करना, तिलों का प्रयोग पीने के पानी में करना, तिलों का दान करना, तिलों से अग्नि में आहुति देना और तिल का स्वयं प्रसाद लेना। बंधुओं, जो मनुष्य भी षटतिला एकादशी के दिन इन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करते हैं, उनके सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां लौट आती हैं। बंधुओं, षटतिला एकादशी 28 जनवरी को 2:16 पर शुरू होगी, जो रात्रि में 11:35 पर समाप्त होगी। बंधुओं, इसलिए षटतिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी को किया जाएगा और अभिजित मुहूर्त 12:13 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। बंधुओं, वैसे तो सभी एकादशियों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, पर षटतिला एकादशी का, जो कि माघ के महीने में कृष्ण पक्ष में आती है, बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य भी षटतिला एकादशी के दिन व्रत करते हैं, दान करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। बंधुओं, जो मनुष्य षटतिला एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, वे कम से कम षटतिला एकादशी व्रत कथा सुने और अधिक से अधिक काले तिलों का दान करें, तब भी उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं, षटतिला एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें, तिल का उपटन लगाएं और नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। फिर भगवान को स्नान करवाएं और फिर भगवान की षोडश उपचार पूजा करें। दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और फूल लेकर संकल्प करें कि मैं अपना नाम लें, अपना गोत्र बोले, अपने शहर का नाम लें कि मैं ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। फिर यह जल भगवान के समक्ष छोड़ दें। पूरा दिन उपवास करें। हो सके तो षटतिला एकादशी के दिन
नमक ग्रहण ना करें, फलाहारी भोजन करें और पूरा दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में बिताएं, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता सुने, भगवान विष्णु की कथा सुने, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते रहें, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने। बंधुओं, यदि आप षटतिला एकादशी के दिन ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दुखों का वास नहीं होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी षटतिला एकादशी व्रत कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान, तिल जलपान, तिलों के पकवान की इस दिन विशेष महत्ता बताई गई है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके मुझे भी बतलाइए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देव आदि देव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अधर्य देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अधर्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग, तिलों का दान, यह 6 कार्य षटतिला कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म नारद जी से कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन और अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा,
हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले षटतिला एकादशी का महात्म कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गांधर्वी है, ना आसुरी, वरन सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा और जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें, ताकि आपके मित्रों का, रिश्तेदारों का भी कुछ भला हो सके।